ये यूरोपियंस और अमेरिकन, इनके वेस्टर्न कल्चर में क्या है ना भाई, ये लोग पैसा सेव करना नहीं जानते, मतलब जानते भी हो लेकिन करते नहीं है। ये क्या कहते हैं कि भाई कमाओ और आज ही उड़ाओ। ये अपने बच्चों के लिए घर बना के, प्रॉपर्टी बना के छोड़ के जाना नहीं चाहते। जैसे हमारे इंडियंस का क्या माइंडसेट है कि भाई पहले अपने आप को सेटल करो, घर लो, ठीक है, फिर और प्रॉपर्टीज़ लो, वेल्थ क्रिएट करो, आप अपने बच्चों को ट्रांसफ़र करो वो आगे, समझ रहे हो। यहाँ के लोग क्या भाई, कमाओ उड़ाओ, कोई सेविंग्स नहीं, ज़ीरो सेविंग्स होती है। और 14-15 साल के बाद तो भाई बच्चों को अपने पैरों पे भेज देते कि जाओ भैया खुद कमाओ, खुद रहो, खुद खाओ। इवन कुछ कुछ पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं भाई, अपने बच्चों को अगर रेंट पे भी रखते हैं ना 15-16 साल के बाद, 18 साल के बाद, तो उनसे रेंट लेते हैं। सोचो भाई, पेरेंट्स का घर है और अपने बच्चों से ही रेंट ले रहे हैं। इंडिया में ये कॉन्सेप्ट तो भाई सोच के भी मतलब अजीब सा लगेगा कि अपने बच्चों से ही कह रहा हूँ कि जी 5,000 रुपये किराया निकाल चल कमरे का, जब भी रखूँगा तेरे को 5,000 रुपये राशन के निकाल। लेकिन इनके वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ें हैं, ये बच्चों को शुरू से ही भेज देते हैं और फिर अपना हस्बैंड वाइफ अकेले अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बच्चों की टेंशन ही नहीं। बच्चे अलग घर में रहते हैं खुद से कमा के या रेंट पे, और वो लोग अपने अलग घर में। इसी वजह से ना ये लोग बहुत जल्दी होमलेस हो जाते हैं, क्योंकि अगर इनके पास सेविंग होती नहीं है, एक बार इनकी अगर जॉब गई तो भाई सेविंग्स होती नहीं, तो फिर होमलेस ही होना पड़ता है इनको, जिनका अपना घर नहीं होता। बट जो है भाई, हर देश का अपना सीन है। हमारे हिसाब से ये चीज़ें थोड़ी अजीब है कि आप सेव नहीं कर रहे, घर नहीं बना रहे, बच्चों को नहीं अपना पढ़ाई करवा रहे, ठीक है, बच्चों के फ्यूचर के लिए शादी के लिए नहीं पैसे जोड़ रहे। लेकिन यहाँ पे भाई चलता है सब। वो भाई ऊपर गंडोला राइड, जहाँ से मैंने आपको एक दिखाया था, नीचे बीच है। तो ये लेक वाका टीपू के साथ में, ये बीच तो क्या मतलब पत्थर से है भाई, इसको बीच मानना चाहो मान लो, बट ये लेक है मेन तो। और क्या नज़ारे आ रहे हैं सामने। थोड़ी देर में, आधे पौने घंटे में सनसेट पूरी तरह से हो जाएगा, अंधेरा। उधर वो क्वींस टाउन का शहर बसा हुआ है, सामने भाई माउंटेन्स हैं, यहाँ पे कुछ बतखें हैं, ये देखो बाहर निकल जाती है, और लेक है। यहाँ की भाई लेक्स भी ऐसा लगता है समुद्र हो, लहरें वहरे, ये सब लहरें ना हवा की वजह से होती है, क्योंकि विंड बहुत तेज़ चलती है यहाँ पे, इस वजह से। बट ये है एक्चुअल में लेक ही भाई। हालांकि देखोगे कितनी दूर तक फैली हुई है भाई, बहुत बड़ी लेक है। लेक वाका टीपू की बात करें तो मैंने आपको बताया है कि ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो उस पिघले हुए पानी से ये लेक बनी हुई है। और लेंथ की बात करें तो भाई अराउंड 80 किलोमीटर की है ये लेक, बहुत ही बड़ी है। सरफेस एरिया है इसका 291 स्क्वायर किलोमीटर का। मैक्सिमम विड्थ की बात करें, जहाँ पे सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, वो है 5 किलोमीटर की। और मैक्सिमम डेप्थ की बात करें तो अराउंड 380 मीटर्स की है। सरफेस एरिया वाइज बात करें तो भाई ये लेक ना पूरे न्यूजीलैंड की 3rd लार्जेस्ट लेक है। सबसे पहली लेक कौन सी थी मैंने आपको दिखाई थी, कमेंट्स में बताना, लेट्स सी कितने लोगों को याद है। आज से लगभग 15,000 से 20,000 साल पहले जो आइस एज के ग्लेशियर्स थे ना, वो पिघले थे, तब ये लेक बनी थी। तो सोचो कितनी पुरानी है भाई। इस लेक में लगभग भाई 90 ट्रिलियन लीटर पानी है। 90 ट्रिलियन, बिलियन नहीं ट्रिलियन। और जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप मैप में देखोगे या मुझे अगर ड्रोन शॉट मिल गए, तो इस लेक की जो शेप है ना, वो एन, जो एन वो लेटर होता है ना, वैसे बनी हुई है। या फिर बिजली कड़कने का जो साइन नहीं होता लाइटनिंग वाला, या हैरी पॉटर के भी जो माथे पे था, उसी तरह से शेप है इस लेक की कुछ। और तो और भाई क्वींस टाउन में जितना भी मेजोरिटी ड्रिंकिंग वाटर है ना, वो इसी लेक में से आता है। यानी कि मतलब लेक का तो पानी ऑब्वियसली साफ़ ही होता है, जो समुद्र होता है उसका नमकीन होता है, लेकिन इनका मीठा ही रहता है पानी। ठंडा बहुत होगा, मैं इसलिए जा नहीं रहा आगे भाई, और शायद अलाउड भी ना हो जाना। एक फन फैक्ट बताता हूँ, इस लेक में भाई इतना पानी है जो मैंने आपको बताया ना 90 ट्रिलियन लीटर। अगर दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब लोगों को एक एक बंदे को 10,000 लीटर दोगे ना पानी, तब जाके इस लेक का पानी खत्म होगा। सोचो, एक बंदे को 10,000 लीटर पानी मिल सकता है। 7 बिलियन की पॉपुलेशन है अब अपने वर्ल्ड की, बहुत ही ज़्यादा होता है जो कि बाकी भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कहाँ के शॉट लूँ, कहाँ के ना लूँ। सारी ही जगह इतनी सुंदर है, जिस बिल्डिंग पर नज़र आती है सुंदर ही दिखती है भाई। ये सामने लुई विटॉन का शोरूम है, और सामने ये पूरा नज़ारा ऊपर का। मरीन परेड करके जगह है, चर्च स्ट्रीट उधर थी मैंने आपको दिखाई, और इस तरह से काफ़ी सारे लोग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे मस्त एकदम। तो थोड़ी देर भाई टाइम लैप्स लगाते हैं यहाँ पे, टाइम पास करते हैं 15-20 मिनट, फिर चलेंगे इंडियन रेस्टोरेंट कुछ खाने। भाई ज़िंदगी तो इन डोगेश भाई की है, देखना क्या डुबकियाँ लगा रहे पानी में। मतलब मुझे भी नहीं आता तैरना, मुझसे अच्छा तो यही तैर लेता है। वो देखो वो भाई 10-15 मिनट से तैरे जा रहा है, और इतनी ठंड हो रही है, इतना ठंडा पानी होगा, पता नहीं कैसे आदत होएगी लोकल। और वो देखो पूरी भाई लिटरली डुबकी लगा रहे हैं अभी देखना फिर से जाएगा अंदर। लग क्यूट सा रहा है, बट बॉडी वाइज लग रहा है भाई कोई खतरनाक ही ब्रीड है, पता नहीं कौन सी ब्रीड है, पता हो किसी को बताना ज़रा। ये गया, ये देखो स्विमिंग आती है इसका मतलब इसको ना प्रॉपर, तभी तैर पा रहा है इतना। और देखो
मेरे को ऐसा लग रहा है भाई ये मतलब 2 ब्रीड्स का मिक्सचर है कोई, तो ऐसी ब्रीड मेरे को लगता तो नहीं कोई हो। पर ये देखो ना पैर, देखो ना मसल्स निकाल रखे हैं जैसे बाइसेप्स मारता हो, पैरों के लेग्स मारता हो। चलो ऑलमोस्ट भाई अंधेरा भी हो ही गया है, ये बोट वोट आ गई है सामने देखो। अब चलते हैं यहाँ से ज़रा इंडियन रेस्टोरेंट, कुछ खाना पीना खाया जाए और आपको प्राइजेस भी दिखाऊं ज़रा यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में क्या सीन है। बाकी ये होटल है, देखना होटल भी कितना सुंदर लग रहा है भाई, पूरा यूरोपियन आर्किटेक्चर है। और अब थोड़ी थोड़ी लाइटें जलना शुरू हो गई है, ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए हैं। जहाँ से मैंने आपको दिखाना शुरू किया था उसी जगह पे आ गए हम ये वापस, वो सामने इंडियन रेस्टोरेंट है। लेट्स गो भाई, किस वाले में चले, तीनों के ना रिव्यूज़ पढ़ता हूँ एक बार रेटिंग के हिसाब से, फिर उसी में घुसेंगे। क्योंकि भाई इतने पैसे खर्च करने ही हैं इंडियन खाने में तो अच्छे में ही करें ना। क्योंकि हमने वैसे मोटरोम लिया था, सोचा था अब इंडियन रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, और पिछले 8-9 दिन से हम गए भी नहीं हैं भाई, सब कुछ खुद ही कुक करके बना रहे हैं। बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्राइजेस बताने में और थोड़ा सा अपना टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, हफ्ते में बाहर का एक बार खा लेंगे तो देखते हैं रिव्यूज़ किसके बेस्ट है। ताज वाला तो रेनोवेशन के लिए बंद है, बट इन तीनों में से सबसे अच्छे रिव्यूज़ दिखा रहा है मिर्च मसाला के, 4.3 स्टार है। और लेफ़्ट में है बॉम्बे पैलेस, तो हम तो चलेंगे भाई मिर्च मसाला। लेट्स गो भाई। वो तो मिर्च मसाला 5:30 बजे खुलेगा, अभी 5 बजे है, तो हम बॉम्बे पैलेस में ही आ गए, यहीं ले लेते हैं अब, क्योंकि भूख कंट्रोल हो नहीं रही भाई। तो देखते हैं क्या है प्राइजेस वगैरह। स्टार्टर देख लो भाई, $14, $15, 57 से मल्टीप्लाई कर लेना। बाकी मेन पनीर टिक्का मसाला मतलब ग्रेवी वाला $30 ऑलमोस्ट, तो वही 1500-1700 रुपये के आसपास। एक भाई ऑर्डर कर रहे हैं पनीर बटर मसाला, बासमती राइस है $4। राइस तो ठीक है यार, प्राइजेस इतने ज़्यादा नहीं लग रहे मुझे, जापान में भी काइंड ऑफ सेम ही थे प्राइजेस। नान देखोगे 5.5 का वही 300, 350, 400 रुपये के आसपास। तंदूरी रोटी भी ठीक है, मतलब जापान वाली प्राइसेस है सेम टू सेम। लो भाई एक आ गया हमारे पनीर की सब्जी, बटर नान, राइस कॉम्प्लीमेंट्री दे दिए इन्होंने पता नहीं, और साथ में प्याज का सैलेड। चलो जी खाना खा लिया, टेस्ट एक्चुअल में काफ़ी अच्छा था। और टोटल भाई $91 का बिल आया, लगभग 4,500-5 हज़ार रुपये आप लगा लो। और इसमें हमने एक वेज बिरयानी भी पैक करवाई है, तो ठीक है, मतलब एक्सपेंसिव है, मतलब इतना ही हम शायद जापान में खा रहे थे तो 2,500 से 3,000 रुपये का बिल आ रहा था। तो यहाँ ऑलमोस्ट वही 1.5 गुना 2 गुना का फ़र्क है। ऊपर से संडे था ना, तो भाई हर रेस्टोरेंट में लिखा था कि संडे को 15% एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं हॉलीडे के नाम पे, मतलब ये छुट्टी वाले दिन भी खोल के बैठे, इसलिए 15% हर चीज़ में एक्स्ट्रा। तो जितने ही प्राइजेस मैंने आपको दिखाए संडे को या पब्लिक हॉलीडे वाले दिन 15% एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अगर $30 की सब्ज़ी है तो भाई लगभग 36-37 $36 की हो जाएगी। तो ठीक है चलो जो भी है, हमने तो एक ही बार खाना था, अब तो खाएंगे भी नहीं हम इंडियन रेस्टोरेंट में, यहाँ पे खुद ही अपना किचन में बना लेते हैं। तो चलो भाई चलते हैं, वो ही सामने सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ चढ़ते ही ऊपर अपना कैंप ग्राउंड आ जाएगा सीधा। बाकी सिटी का देखो भाई, लाइटें वाइटें जलने के बाद कितना मस्त लग रहा है ना। कैमरा भाई जस्टिफाई नहीं कर पाता चीज़ों को, जो अपनी आँखों से देख के अच्छी लगती है ना चीज़ें, वो वीडियो या फ़ोटो के थ्रू दिख नहीं पाती। जितनी ठंड में भाई सोच के आया था ना यहाँ मिलेगी, उतनी ठंड मिली नहीं, ठीक ठाक सी ठंड है, मेरे ख्याल 10-11 डिग्री हो रखा होगा, तो सही है। बाकी चलो यार ख़त्म करते हैं इस वाले व्लॉग को। कल आपको 2-3 और अच्छी सुंदर जगह दिखाने वाला हूँ मैं, ये क्वींस टाउन के आसपास की। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।